हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आप किसी प्लेन कर्व पर किस प्रकार से आप रेडियल एक्सेलरेशन और किस प्रकार से आप ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। तो चलिए देखिए, मैं आपको जितना भी चीज़ बताऊंगा सब एकदम स्टेप वाइज बताऊंगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को देखते हैं। जब तक आप इसके डायग्राम को नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और जो मैंने आपको पिछले वीडियो में रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी बताया था, लगभग सेम डायग्राम यहाँ पर भी वही बनेगा। और देखिए, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हमने वहाँ पर जो रेडियल वेलोसिटी जो फाइंड किया था, रेडियल वेलोसिटी हमने क्या फाइंड किया था, यू। रेडियल वेलोसिटी हमारा जो यू था वह क्या था, हमारा dr/dt था। यानी कि r के ऊपर में इस तरह का एक पॉइंट दे दीजिएगा। और जो हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी था, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या आया था, v बराबर आया था हमारा r dθ/dt। यानी इसको हम लोग लिखते हैं r और थीटा के ऊपर में इस तरह का एक बिंदु दे देंगे। यही हमने फाइंड किया था। देखिए हमारा जो पीछे का जो डायग्राम था इसी तरह का था, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए भी हमारा डायग्राम वही होगा। और अगर एक्सेलरेशन देखा जाए यानी त्वरण का सूत्र क्या होता है, ये होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है। और वेग में परिवर्तन मतलब क्या होता है, पहले हम लोग लिखते हैं अंतिम वेग। क्या लिखते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग बटे समय। बात समझ रहे हैं। ऐसा ही मैंने आपको त्वरण में बताया था, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ठीक है। अब देखिए, तो इस प्रकार का हमारा होता है, ये हमारा ओरिजिन वो होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। मान के चलिए कि यहाँ पर कोई एक हमारा प्लेन कर्व क्या है, ए बी है। यहाँ पर ए बी क्या है, कोई एक प्लेन कर्व है। जैसे मैंने आपको और बताया था, मान के चलिए यहाँ पर पी बिंदु पर, ये पी बिंदु पर टी समय पर यहाँ पर कोई एक मूविंग पार्टिकल है पी बिंदु पर। बात समझ रहे हैं। टी समय पर कोई एक मूविंग पार्टिकल कहाँ पर है, पी पॉइंट पर है, यानी टी टाइम पर है यहाँ पर। और यहाँ से लेकर ये क्या है, इसका जो यहाँ पर एंगल बनता है थीटा बनता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है आर होता है। देखिए यहाँ पर मैं उतना डीपली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में सारा चीज़ पढ़ा दिया था। यहाँ पर पी बिंदु पर है पार्टिकल। अब क्या हुआ, या टी टाइम पर यहाँ पर है, और ये थोड़ा थोड़ा मूव करते करते क्या हुआ, यहाँ पर क्यू पॉइंट पर आ गया। मूव करते करते कहाँ आ गया, क्यू पॉइंट पर आ गया। और इसका जो लेंथ है क्या है, r प्लस डेल्टा आर है, और ये आपका क्या हो गया, डेल्टा थीटा हो गया। बात समझ रहे हैं। इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा दिए इस प्रकार से। बात समझ रहे हैं। अब देखिए, अब एक्सेलरेशन जब फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, इसका जो देखिए त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वह होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है। यानी ऊपर में वेलोसिटी है, नीचे आपका टाइम है, तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में जानना पड़ेगा, वेलोसिटी के बारे में। ठीक है। त्वरण मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ए बराबर क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, यानी ऊपर में आपका वेलोसिटी है, नीचे आपका क्या है, टाइम है। तो वेलोसिटी दो प्रकार का यहाँ पर हमको मिला है। एक हमको मिला है रेडियल वेलोसिटी और एक मिला है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। जो रेडियल वेलोसिटी होते हैं वह क्या होंगे, वह हम लोग ओपी के मतलब जो पी है उस पी लाइन के अलोंग लेते हैं। ठीक है। और जो हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी होते हैं, जो पार्टिकल है पी, उसके हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं। बात समझ रहे हैं। तो देखिए रेडियल वेलोसिटी आप समझ गए क्या होंगे, जो पी है उसके अलोंग लेंगे, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी को पी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा पी लाइन है, तो ये ओपी डायरेक्शन है। इस पी के अलोंग मान के चलिए कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, रेडियल वेलोसिटी यू हो रहा है। ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा और वर्क करेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग और बढ़ा के लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर जैसे हमारा क्या हो गया, यू हमारा क्या हो गया, रेडियल वेलोसिटी। मैंने बताया ना कि रेडियल वेलोसिटी क्या होता है, यू। तो इस पी के अलोंग हमारा क्या हुआ, रेडियल वेलोसिटी यू। अब यहाँ पर जैसे इस पी के अलोंग यू है, तो इस क्यू के अलोंग क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से अगर इसको हम लोग बढ़ाएं आगे, तो यहाँ पर जो रेडियल वेलोसिटी वर्क करेगा क्या होगा, यू प्लस डेल्टा यू। ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस तय किया था, डेल्टा आर, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होंगे वो क्या होंगे, यू प्लस डेल्टा यू। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी यू है, तो यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी क्या होंगे, डेल्टा यू होंगे। ठीक है। अब देखिए
सारा चीज़ सिंपल है, खाली आप समझते जाएं, आपको सारा चीज़ समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर। ठीक है, इस पी बिंदु पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखिए इस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस परपेंडिकुलर जो होता है, इस पी का जो परपेंडिकुलर हुआ, इस डायरेक्शन में कौन सा हमारा वेलोसिटी वर्क करता है, तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी वर्क करता है वह क्या होता है, वह हमारा होता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, यानी कि भी। तो इस पी के, ये जो परपेंडिकुलर पी हमने दिया है यहाँ पर, इसके अलोंग यहाँ पर इस डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी हमारा वर्क करेगा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और जिसको हमने लिख दिया भी। बात समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है सारा चीज। ठीक है, और देखिए अगर P के अलोंग हमारा क्या वर्क कर रहा है, P के अलोंग हमारा कौन सा वेलोसिटी वर्क कर रहा है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी V। तो इस Q के अलोंग भी तो हमारा एक वेलोसिटी वर्क करेगा। तो जैसे मान के चलते हैं इस Q के अलोंग हमारा इस प्रकार से एक ट्रांसवर्स वेलोसिटी वर्क कर रहा है, जिसका हमने नाम दे दिया V प्लस डेल्टा V। बात को समझिए आप, एकदम सारा चीज एकदम आपको A to Z क्लियरली समझना पड़ेगा। ये तो ग्राफ आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, यानी वेलोसिटी का बात होगा, नीचे आपका टाइम आएगा। और अगर वेलोसिटी का बात करेंगे तो वेलोसिटी हमने दो टाइप से पढ़ा है, एक हमने पढ़ा रेडियल वेलोसिटी u जो हमारा होता है dr अपॉन dt। ठीक है, और एक पढ़ा हमने ट्रांसवर्स वेलोसिटी v बराबर क्या होता है r d थीटा अपॉन dt। ठीक है, और मैंने देखिए आपको बताया कि जो रेडियल वेलोसिटी होते हैं वो जो हमारा पार्टिकल p होता है उसके अलोंग वर्क करता है, और जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होता है वह पार्टिकल p के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए इस p के अलोंग हमारा रेडियल वेलोसिटी u वर्क कर रहा है। अब यहाँ से p पार्टिकल यहाँ पर P था हमारा, लेकिन यह क्या हुआ, डेल्टा R डिस्टेंस तय करके Q तक आ गया था। तो इस Q पर हमारा जो रेडियल वेलोसिटी वर्क करेगा क्या करेगा, U प्लस डेल्टा U। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा कौन सा वेलोसिटी वर्क करता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो इस P में हमारा ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वह क्या वर्क कर रहा है, V, और इस Q में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क कर रहा है वह क्या है, V प्लस डेल्टा V। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए अब ये आपका क्या है, ये आपका लंब है, लंब है यानी ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जाहिर सी बात है। और हम लोग मान के चलते हैं कि इसका जो यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है, डेल्टा थीटा है। बात समझ रहे हैं। और देखिए आप एक देखिए जो ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होता है अंत कोण और बाह्य कोण का, यानी कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल क्या है, डेल्टा थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, आपका अंत कोण है, अंदर का कोण है, और ये आपका बाह्य कोण है। इसको थोड़ा सा और हम लोग लिख लेते हैं इस प्रकार से। देखिए इसको थोड़ा सा यू है हमारे यहाँ पर दिख रहा है पूरा। ठीक है, तो ये डेल्टा थीटा और 90 डिग्री हमारे क्या है, अंत कोण है, यानी कि इंटीरियर एंगल है, और यहाँ पर बाहर में हमारे क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो देखिए दो अंत कोणों का योग, यानी दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पर डेल्टा थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा। बात समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है। ट्रायंगल का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। ये डेल्टा थीटा है और ये 90 डिग्री है, ये दोनों अंत कोण है यानी अंदर का कोण है, और ये क्या है आपका बाह्य कोण है। तो ये दोनों कोणों का योग क्या होगा, इस बाह्य कोण के योग के बराबर होगा, यानी दो इंटीरियर एंगल का योग इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। यहां तक आप समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात इधर भी आपका कौन सा कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये डेल्टा थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना का कोण बनेगा। देखिए ट्रायंगल का जो तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का यानी जो थ्री एंगल्स का जो सम होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वह क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दो एंगल मिल रहा है, एक डेल्टा थीटा है और एक 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर तीन एंगल, जैसे मान लीजिए कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी, इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एक एंगल है हमारा डेल्टा थीटा, एक एंगल है हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम सी में क्या बैठा है, जो हमारा 180 डिग्री यहाँ पर आएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखिए डेल्टा थीटा है, तो जाहिर सी बात है एक आपका आएगा माइनस डेल्टा थीटा, और 90 डिग्री है तो यहाँ पर 90 डिग्री आपको ऐड करना होगा, क्योंकि माइनस डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा थीटा कट जाएगा, और 90 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री। बात समझ रहे हैं। यानी आपको
जो आपका जो तीसरा एंगल होगा वह क्या होगा 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा। यहाँ पर क्या होंगे 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा। अच्छा से लिख देता हूँ, ठीक है, ये माइनस है, 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा क्या है 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा। थोड़ा आप अच्छा से लिख लीजिएगा इसको, नीचे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका एंगल है, ये एंगल है, क्या है 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा। आपको सारा चीज़ समझ में आ गया, कैसे हमने फाइंड किया वो भी आप समझ गए। जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोनों को कितना होता है, यानी जो 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से वर्क किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को। ठीक है, अब देखिए जैसे त्वरण बराबर हम यहाँ पर समझ रहे हैं क्या होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी पहले हम लोग अंतिम, जो वेग में परिवर्तन मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग अंतिम वेग लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे प्रारंभिक वेग, यानी कि पहले हम लोग देखिए यहाँ पर लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी, फिर लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ रहे हैं, इसका क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ फाइनल वेलोसिटी और ये हुआ हमारा इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप कहां से स्टार्टिंग कर रहे थे, आप यहां से स्टार्टिंग कर रहे थे, पी पॉइंट से आपने स्टार्टिंग किया और आप कहां तक गए थे क्यू पॉइंट तक। बात को समझिए, आपने पी पॉइंट से स्टार्टिंग करके आप कहां गए थे क्यू पॉइंट तक, यानी पी आपका क्या है, मतलब आपका इनिशियल, यहां पर इनिशियल है और क्यू आपका क्या है फाइनल है। बात समझ रहे हैं, पी पर हमको क्या मिलेगा, ये हमने इनिशियल यहां से स्टार्टिंग किया और क्यू तक हमने चला, यानी फाइनली हमने कहां तक चले थे क्यू तक चले थे। यहां तक आपको समझ में आया। चलिए यानी देखिए अब हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो ये तो हमने लिख ही दिया है, अब फाइंड करते हैं यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या हम लोग लिखते हैं यहाँ पर देखिए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यही होता है ना वेग में परिवर्तन, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी along OP in डेल्टा टी टाइम। बात समझ रहे हैं, और अपॉन नीचे हमारा टाइम क्या होता है डेल्टा टी, और जब नीचे तब यहाँ पर हम लोग लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब चेंज इन वेलोसिटी अलोंग ओपी इन डेल्टा टी टाइम, अब यहाँ पर चेंज और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो चेंज होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए वेग में परिवर्तन का ही फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लिखेंगे अंतिम वेग, या अंतिम वेग यानी कि हम लोग लिखेंगे सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारा फाइनल कहाँ पर, हमारा देखिए यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होकर हमारा कहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर क्यू पर। तो हम लोग क्यू पर देखेंगे, पहले क्यू का जो क्यू पर वेलोसिटी देखेंगे, फिर हम लोग पी पर वेलोसिटी देखेंगे, क्योंकि क्यू हमारा क्या है फाइनल है और पी हमारा क्या है इनिशियल है, यानी क्यू हमारा अंतिम है और पी हमारा क्या है प्रारंभिक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्यू पर वेलोसिटी, बात समझ रहे हैं, फिर हम लोग लिखेंगे पी पर वेलोसिटी, क्योंकि जो वेग में परिवर्तन होता है वह क्या होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सबसे पहले किस पर क्यू पर, तो एट क्यू वेलोसिटी अलोंग ओपी। बात समझ रहे हैं, हमने क्या लिखा एट क्यू, सबसे पहले हमने इस क्यू पर लिखा वेलोसिटी किस डायरेक्शन पर ओपी डायरेक्शन पर। बात समझ रहे हैं, फिर क्या लिखेंगे माइनस एट पी, अब पी पर वेलोसिटी अलोंग ओपी। देखिए बहुत सारे बुक्स में यहाँ पर क्या लिखा जाता है, ये जो Q है, ये Q पॉइंट हमारा यहाँ पर है और ये P पॉइंट हमारा यहाँ पर है। ये Q पॉइंट हमने कौन से टाइम पर आया था, T प्लस डेल्टा टी टाइम पर। तो बहुत सारे बुक्स में लिखा जाता है कि एट T प्लस डेल्टा टी टाइम, बात समझ रहे हैं, एट T प्लस डेल्टा टी टाइम वेलोसिटी अलोंग ओपी, इस प्रकार से लिखा जाता है। और P पर हम लोग किस टाइम पर थे, T टाइम पर थे। तो बहुत सारे बुक्स में क्या लिखे जाते हैं एट T वेलोसिटी अलोंग ओपी, तो दोनों सेम चीज है, बात समझ रहे हैं। वहां पर बात करता है टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर, तो टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर हम लोग कहाँ थे क्यू पर ही थे, और टी टाइम पर कहाँ पर थे पी पर ही थे। तो दोनों का मतलब सेम है, इससे आप टेंशन ना ले, दोनों ठीक है। अपॉन फिर क्या होता है, नीचे हम लोग लिखते हैं टाइम डेल्टा टी, बात समझ रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लोग क्यू पर वेलोसिटी निकालेंगे ओपी के अलोंग, फिर हम लोग पी पर वेलोसिटी निकालेंगे
ओपी के अलोंग और दोनों को माइनस कर देंगे और अपॉन क्या कर देंगे डेल्टा टी, और इधर हम लोग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, और इस चीज़ को हम लोग कॉमन कैटेगरी जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यह क्या होता है, ठीक है, और जब हम लोग कॉमन कैटेगरी पढ़ेंगे तब इसको एकदम हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है, इधर आपका एक्स एक्सिस है, इधर आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है और वह इस प्रकार से मूव हो रहा है, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है और वह क्या हो रहा है, v वेलोसिटी पर इस प्रकार से मूव हो रहा है, यानी v वेलोसिटी पर इस प्रकार से जा रहा है, यानी इसका वेलोसिटी यानी कि वेग कितना है, v है। बात समझ रहे हैं, कोई एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से इस प्रकार से जा रहा है। अब यहाँ पर इसका वेलोसिटी v है और मान के चलिए कि यहाँ पर इसका एंगल क्या है, थीटा है, इसका एंगल क्या है, थीटा है। तो ये जो पार्टिकल होंगे वह एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी होंगे, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, ये भी रहेगा इनटू कॉस आएगा और ये थीटा आ जाता है, और इस डायरेक्शन में यानी वाई एक्सिस में किस प्रकार का वेलोसिटी होगा, ये होगा भी इंटू यहाँ पर साइन आ जाता है और ये एंगल थीटा। बात समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी होंगे क्या होंगे, भी इंटू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी होंगे भी इंटू साइन थीटा। बात समझिए आप, कोई एक पार्टिकल है अगर वो भी वेलोसिटी से इस प्रकार से अगर मूव कर रहा है, अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी होंगे वह भी कॉस थीटा होंगे, और वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी होंगे वह क्या होंगे, भी साइन थीटा होंगे। बात समझ रहे हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताया हूं कि जो रेडियल वेलोसिटी या फिर रेडियल एक्सेलरेशन जो हम लोग फाइंड करते हैं, मतलब जो हमारा पॉइंट होता है उस पॉइंट के अलोंग फाइंड करते हैं, ठीक है। और जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी या फिर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए आप देखेंगे तो ये हमारा जैसे यहाँ पर पार्टिकल था, इस पार्टिकल के अलोंग ये है, तो इस पर जो हमारा वेलोसिटी है क्या है, v इंटू कॉस थीटा है, और ये हमारा देखिए ये है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी इस पर जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या है, v साइन थीटा। यानी कहने का मतलब जब हम लोग रेडियल फाइंड करेंगे ना, रेडियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो इस डायरेक्शन में फाइंड करेंगे, इस डायरेक्शन में, ओ एक्स डायरेक्शन में, और जब हम लोग ट्रांसवर्स वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो इस डायरेक्शन में, यानी कि ओ वाई डायरेक्शन में, और वाई एक्सिस की मतलब वाई एक्सिस के अलोंग। बात समझ रहे हैं, क्योंकि यही तो हमारा परपेंडिकुलर है, इस पर तो यही हमारा परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस क्यू पॉइंट पर फाइंड करेंगे क्या, वेलोसिटी, और वो भी ओपी के अलोंग। अब ओपी के अलोंग यानी क्या, यहाँ पर रेडियल का बात हो रहा है, तो रेडियल का बात होगा तो हम लोग ये चलेंगे, ये वाला वेलोसिटी लेके चलेंगे। तो ये वेलोसिटी हमारी क्या है, भी इंटू कॉस थीटा है, क्या है, भी इंटू कॉस थीटा, यानी जो वेलोसिटी रहेगा उस वेलोसिटी को लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर कॉस लाएंगे, और जो एंगल रहेगा उस एंगल को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। बात को समझिए आप, भी लिखेंगे जो वेलोसिटी होगा, फिर हम लोग इंटू करके कॉस लिखेंगे, और जो एंगल होगा उस एंगल को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, क्यू पर हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, वो भी ओपी के अलोंग। बात समझिए, बात को समझना है आपको, किसके अलोंग, ओपी के अलोंग। तो अगर इस क्यू पर देखा जाए, दिखाई दे रहा है पूरा, अगर इस क्यू पर देखा जाए तो इस क्यू पर दो प्रकार का यहाँ पर वेलोसिटी वर्क कर रहा है। एक आप अगर इधर देखेंगे तो इधर क्या वर्क हो रहा है, u प्लस डेल्टा यू, और अगर आप इधर देखेंगे तो क्या वर्क हो रहा है, v प्लस डेल्टा v। बात समझ रहे हैं, इधर आपका वर्क हो रहा है क्यू में, इधर आपका वर्क हो रहा है u प्लस डेल्टा यू, इधर आपका वर्क हो रहा है v प्लस डेल्टा v। अब आप यहाँ पर मत बोलिए कि सर ये आपका रेडियल वेलोसिटी है, ये आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, हम लोग ओपी के अलोंग देख रहे हैं तो हम इससे मतलब रखेंगे, इससे मतलब रखेंगे हम, ठीक है। तो Q पर हमारा दो वेलोसिटी वर्क कर रहा है, एक u प्लस डेल्टा यू, इधर एक है v प्लस डेल्टा v, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। Q पर हम लोग देख रहे हैं तो Q पर पहला हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए आप देखेंगे तो वेलोसिटी क्या है, u प्लस डेल्टा यू है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, u प्लस डेल्टा यू लिखेंगे। वेलोसिटी लिखने के बाद हमारा क्या होता है, हम लोग देखिए ओपी के अलोंग देख रहे हैं, यानी रेडियल निकाल रहे हैं, तो हम लोग ओ एक्स के अलोंग देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉस आता है, क्या आता है, कॉस, और एंगल जो होगा हमारा, जैसे यहाँ पर थीटा है तो एंगल देखते हैं किसके लिए, u प्लस डेल्टा यू के लिए। तो देखिए हमारा u प्लस डेल्टा यू है, तो u प्लस डेल्टा यू ये लाइन है, 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 तो यहाँ पर जो एंगल वर्क हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है, डेल्टा थीटा। देखिए एंगल देखिए क्या है, डेल्टा थीटा, तो यहाँ पर हम लोग एंगल क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा। ये हो गया।
क्यू के लिए ही फाइंड कर रहे हैं, क्यू के लिए एक हुआ, फिर क्यू के लिए देखिए यहाँ पर और एक है, क्या है, v प्लस डेल्टा वी, यानी यहाँ का जो वेलोसिटी है क्या है, v प्लस डेल्टा वी है। और अगर इस लाइन, ये जो v प्लस डेल्टा वी कहाँ पर वर्क हो रहा है, इस लाइन पर, 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 तो इसका एंगल क्या है, 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा है। यानी v प्लस डेल्टा वी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस v, क्या है, v प्लस डेल्टा वी, और यहाँ पर v प्लस डेल्टा वी, और जो एंगल होगा क्या होगा, cos 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये हमने निकाला किसके लिए, q के लिए, q पर वेलोसिटी फाइंड किया। अब माइनस है, माइनस देंगे। अब हम लोग फाइंड किस पर करेंगे, p पर, वो भी किसके अलोंग, OP के अलोंग। तो p पर भी हमारा दो वेलोसिटी वर्क कर रहा है। आप देखेंगे p पर तो इधर आपका u वर्क कर रहा है यहाँ पर, और आप इधर देखेंगे p पर तो इधर आपका वर्क कर रहा है v। बात समझ रहे हैं, p पर भी आपका दो वेलोसिटी वर्क कर रहा है, एक u एक v। अगर हम लोग u को देखें, u को, तो ये u क्या है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, तो ये क्या वर्क कर रहा है, डेल्टा थीटा। बात समझ रहे हैं, u पर एंगल क्या है, डेल्टा थीटा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे u इंटू कॉस थीटा। बात समझ रहे हैं, u इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है आपको, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखेंगे, प्लस एक वेलोसिटी u वर्क कर रहा है, और p पर हमारा और एक वेलोसिटी क्या वर्क कर रहा है, v। और देखिए v का जो एंगल है वो कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। बात समझ रहे हैं, v का जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे, v cos 90 डिग्री। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपॉन क्या होगा, डेल्टा t, अपॉन डेल्टा t बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए अब क्या करते हैं, u प्लस डेल्टा u, और ये cos डेल्टा थीटा, cos डेल्टा थीटा। अब देखिए cos 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा है, तो जो cos 90 डिग्री प्लस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, cos 90 डिग्री प्लस थीटा जो होता है वो हमारा होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस v प्लस डेल्टा वी, और ये जैसे cos 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, ये जो क्या है, डेल्टा थीटा है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका माइनस है तो माइनस लिखते हैं, ये आपका क्या है, u है तो u लिखते हैं, ये आपका क्या है, cos थीटा है तो cos थीटा लिखते हैं। अब देखिए, अब ये जो है आपका v है cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो 0 इंटू v, तो ये पूरा पूरी 0 हो गया, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। अपॉन क्या हो जाएगा आपका नीचे डेल्टा t हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर cos डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन लगाएंगे, और यहाँ पर sin डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन लगाएंगे, और यहाँ पर cos थीटा का एक्सपेंशन लगाएंगे। तो देखिए आप जानते हैं कि जब हम लोग एक्सपेंशन लगाते हैं तो क्या हो जाता है, जब हम लोग एक्सपेंशन लगाते हैं, जैसे यहाँ पर लिमिट क्या है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 है, और cos थीटा या फिर cos डेल्टा थीटा का जब एक्सपेंशन लगाते हैं तो 1 होता है। ठीक है, और लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा थीटा या फिर थीटा, साइन डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन क्या होगा, डेल्टा थीटा होता है। और यहाँ पर अगर साइन थीटा का अगर एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या होगा, थीटा होगा। खैर अभी साइन थीटा का हमको जरूरत नहीं है, हमको जिसका जरूरत है हम लोग उसका देख रहे हैं। तो इसका अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, कॉस के लिए 1 होगा, और साइन के लिए यहाँ पर जो भी एंगल रहेगा वही एंगल आ जाता है। बात समझ रहे हैं, और नेगलेक्टिंग हायर पावर ऑफ डेल्टा थीटा। बात समझ रहे हैं, यही तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर देते हैं ताकि आपका टाइम का बचत हो। ठीक है, चलिए आप लिख लीजिएगा, आप एक्सपेंशन से करके लिख लीजिएगा, मैं उतना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको केवल क्या करना है, खाली एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है, खाली एक्सपेंशन वाला एक टर्म आपको बढ़ाना है बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर क्या है, u प्लस डेल्टा u इंटू, तो cos डेल्टा थीटा, तो cos डेल्टा थीटा के लिए आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो हमने 1 लिखा, माइनस v प्लस डेल्टा v है, v प्लस डेल्टा v है, और साइन डेल्टा थीटा, साइन डेल्टा थीटा के लिए आपको क्या मिलेगा, डेल्टा थीटा मिलेगा, माइनस u इंटू, अब cos थीटा है तो उसी प्रकार से जैसे cos डेल्टा थीटा का 1 है तो cos थीटा का भी क्या होगा, 1 होगा, अपॉन क्या हो गया, डेल्टा t हो गया। बात समझ रहे हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे अब बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको मिल गया लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। ठीक है, अब u प्लस डेल्टा u इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, u प्लस डेल्टा u ही होगा। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस v इंटू डेल्टा थीटा, v इंटू डेल्टा थीटा, और ये माइनस प्लस माइनस डेल्टा v और डेल्टा थीटा हो गया। ठीक है, और ये माइनस आपका क्या है, माइनस u है,
अपॉन डेल्टा टी। तो ये माइनस यू प्लस यू खत्म हो जाएगा, क्या बचा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये बचा डेल्टा यू माइनस भी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और देखिए डेल्टा यू तो हमारे स्मॉल है और डेल्टा थीटा भी स्मॉल है, और स्मॉल का प्रोडक्ट होगा तो ये और स्मॉल होगा, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टिंग स्मॉल टर्म डेल्टा वी इंटू डेल्टा थीटा, इसको हमने क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये क्या है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी है, माइनस भी तो हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा भी, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, इसका मतलब हो गया ये डी यू अपॉन डी टी माइनस ये आपका हो गया भी, और ये क्या हो गया डी थीटा अपॉन डी टी। बात समझ रहे हैं, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे। अब देखिए जैसे हमने रेडियल वेलोसिटी फाइंड किया था, रेडियल वेलोसिटी हमने क्या फाइंड किया था यहाँ पर, तो रेडियल वेलोसिटी हमने u फाइंड किया था डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। तो इस u के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे डी आर अपॉन डी टी, और देखिए v का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था r डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो d अपॉन डी टी, अब u का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी माइनस v हमने क्या फाइंड किया है, ये फाइंड किया है r डी थीटा अपॉन डी टी, और यहाँ पर भी पहले से ही डी थीटा अपॉन डी टी है, ठीक है। तो इसका हम लोग कुछ मान लेते हैं इक्वेशन, इसको दिख रहा है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर स्टार, ठीक है। क्या मान लिया स्टार, यहाँ पर लिख देता है यूजिंग स्टार, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर, ये डी थीटा अपॉन डी टी, ये भी डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहे तो ये हो गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया रेडियल एक्सेलरेशन, क्या आ गया रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आ गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आर है और डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे आर के ऊपर में 2 डॉट दे देंगे माइनस आर क्या है डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, यानी थीटा को एक ही बार में टी के रिस्पेक्ट में किए हैं तो थीटा के ऊपर मेक देंगे और इसके यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। बात समझ रहे हैं, तो ये हुआ हमारा रेडियल एक्सेलरेशन, बात समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड करते हैं, जो ओपी होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी इन डेल्टा टी टाइम, बस कुछ नहीं है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आ गया है, बात समझ रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते थे ओपी के अलोंग फाइंड करते थे, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जो ओपी में जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन में फाइंड करेंगे। तो वही करना है, वही फंडा है हमारा। सबसे पहले हम लोग क्यू पर वर्क करेंगे, फिर हम लोग पी पर, बात समझ रहे हैं, क्योंकि क्यू हमारा क्या है फाइनल है और पी हमारा क्या है इनिशियल है, यानी ये हमारा अंतिम है और ये हमारा प्रारंभिक है। जैसे हमने रेडियल में क्या वैसे ही करेंगे, खाली केवल और केवल यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर है। तो हमने लिखा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एट क्यू वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ओपी माइनस एट पी वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ओपी अपॉन क्या है डेल्टा टी टाइम है। तो क्या लिखेंगे, देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 जो हमारा है वही रहेगा। अब क्यू पर, तो क्यू पर जैसे हमारा 2 वेलोसिटी वर्क करता है, आपको मैंने जैसे अभी बताया क्या है यू प्लस डेल्टा यू, एक भी प्लस डेल्टा भी, और यहाँ पर जो एंगल है क्या है u प्लस डेल्टा यू के लिए एंगल है डेल्टा थीटा और v प्लस डेल्टा v के लिए एंगल है 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा। जो है फंडा है वही होगा, केवल और केवल यहाँ पर चेंजिंग क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई किससे करते हैं साइन से, बात समझ रहे हैं। तो केवल और केवल हम लोग साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज कुछ भी चेंजिंग नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू पर देखें तो क्या है एक u प्लस डेल्टा यू, ये हो जाएगा साइन, साइन क्या हो जाएगा, साइन आपका इस यहाँ का एंगल क्या है डेल्टा थीटा, तो साइन डेल्टा थीटा हुआ। फिर क्या लिखेंगे प्लस v प्लस डेल्टा वी, अब ये क्या हो जाएगा साइन क्या है 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा। ये तो हमने किसके लिए निकाला, क्यू के लिए निकाला। फिर माइनस करेंगे, माइनस अब p के लिए फाइंड करेंगे। तो p पर हमारा 2 वेलोसिटी वर्क करता है, आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। p पर हमारा इधर u वर्क करता है जिसका एंगल है थीटा, और p पर हमारा इधर v वर्क करता है जिसका एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जैसे देखिए जैसे रेडियल वेलोसिटी में हमको क्या मिला था, u मिला था
पी पर जो रेडियल वेलोसिटी में हमको क्या मिला था, यू मिला था, तो आप चाहे तो डायरेक्ट आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में डायरेक्ट लिखा हुआ होता है भी, तो हमने भी यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख दिया। बात समझ रहे हैं, क्योंकि रेडियल में हमको यू मिला था तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। हमने यहाँ पर इस तरह का डायरेक्ट थोड़ा वर्क कर दिया। अब ये क्या हो गया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये आपका हो जाएगा यू प्लस डेल्टा यू, ये साइन डेल्टा थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा, और जो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का जो सूत्र होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस डेल्टा थीटा। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्लस डेल्टा वी, ये आपका हो गया कॉस डेल्टा थीटा। और हम लोग इसको एज इट इज माइनस बी लिखते हैं, क्योंकि उतना बड़ा करके तो फायदा नहीं है, वीडियो का लेंथ ऊपर ही पहले ही इतना बड़ा चल गया है, ठीक है। वीडियो का लेंथ पहले से ही इतना बड़ा चल गया तो इतना बड़ा करके और फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा टी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अब u प्लस क्या है, डेल्टा यू, और ये साइन डेल्टा थीटा में हमको क्या वैल्यू मिलता है, डेल्टा थीटा मिलता है, प्लस डेल्टा वी, और कॉस डेल्टा थीटा में हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है, और ये आपका रहा बाहर माइनस बी, ये हुआ आपका डेल्टा टी, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अब u इंटू डेल्टा थीटा, तो u डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा यू डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा वी माइनस वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, और ये तो आपका बहुत ही स्मॉल टर्म है इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बचेगा यू डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा वी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं। देखिए थ्योरम्स बड़ा नहीं है, ठीक है, केवल आपको ध्यान लगाकर देखना है, बहुत ही सिंपल है और समझने वाला है ये सब, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी दिख रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये आपका यू डेल्टा थीटा आया, और एक आया ये प्लस डेल्टा वी आया, और ये आपका आया नीचे डेल्टा टी, और नेग्लेक्टिंग स्मॉल टर्म क्या था, डेल्टा यू इंटू डेल्टा थीटा, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस ये क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमने जो स्टार रिजल्ट माना है उसका यहाँ पर यूजिंग करते हैं, और देखिए हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, और जो मिलेगा वही होगा हमारा फाइनल ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए अब u का वैल्यू ये दिख रहा है, u का वैल्यू क्या है, डी आर अपॉन डी टी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी, और यहाँ पर क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी प्लस ये क्या है, डी अपॉन डी टी, और ये आपका v आया था, डी वी अपॉन डी टी आया था ना, v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू ये है हमारा, क्या है, r डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। चलिए तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, डी आर अपॉन डी टी, और ये आपका है डी थीटा अपॉन डी टी। तो देखिए ये क्या है, u इंटू वी, जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, u इंटू वी, मतलब पहले एक बार u को रख देंगे, फिर डी वी करेंगे, फिर एक बार v को रख देंगे, डी यू करेंगे, तो ये हमारा आया। तो इस चीज़ का हम लोग यहाँ पर यूजिंग करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डी थीटा अपॉन डी टी को छोड़ देते हैं, r को करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी हो गया, और ये डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। अब क्या होगा, आर को क्या हमने इसको छोड़ दिया था, अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, आर को छोड़ देते हैं, इसको करेंगे तो क्या होगा, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डी आर अपॉन डी टी, यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी टी, ये भी डी आर अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये 1 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी प्लस क्या आ गया, आर डी टू थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो इसको चाहे तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 ये डी आर अपॉन डी टी है तो इसको हम लोग लिखेंगे आर डॉट, ये डी थीटा अपॉन डी टी है तो इसको लिखेंगे थीटा के ऊपर में डॉट, प्लस ये आर है तो आर लिख देंगे, ये डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे थीटा के पावर में 2 डॉट। बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या निकल गया, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आप इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से हमने ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंट एक्सेलरेशन और टेंजेंट वेलोसिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।